हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अयूब एंड स्किल विथ अयूब में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेपाल में बीते 12 साल में 8 बड़े विमान हादसे हो चुके हैं। 2010 से लेकर 2022 तक यहाँ 166 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर थोड़ा इतिहास देखें तो सबसे पहले 2010 में अग्नि एयर फ्लाइट 101 क्रैश हुआ। इसमें सवार सभी 14 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद 2010 में ही तारा एयर ट्विन ओटर क्रैश, इस जहाज पर सवार सभी 22 लोग मारे गए। फिर 2011 बुध एयर फ्लाइट 103 क्रैश, इस जहाज पर सवार सभी लोग जिनमें 10 भारतीय नागरिक भी शामिल थे वो भी मारे गए। फिर 2012 अग्नि एयर डोनिया 228 क्रैश, इस हादसे में पायलट समेत 15 यात्रियों की मौत हो गई थी। फिर 2012 में ही सीता एयर फ्लाइट 601 क्रैश, इस विमान हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई थी। फिर 2016 तारा एयर फ्लाइट 193 क्रैश, इस विमान में 23 लोग सवार थे, कोई नहीं बचा। फिर आया 2018 यूएस बांग्ला एयरलाइंस फ्लाइट 211 क्रैश, इस हादसे में 51 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि विमान में 71 लोग सवार थे। उसके बाद 29 मई 2022 को तारा एयरलाइंस का विमान हुआ था क्रैश। इस दुर्घटना में 4 भारतीयों समेत सभी 22 लोगों की मौत हो गई थी। और अब 2023 नेपाल में रविवार को बड़ा विमान हादसा हुआ। इस हादसे में विमान में सवार सभी 72 लोगों की मौत हो गई थी। विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था। विमान में 4 क्रू मेंबर्स और 68 यात्री सवार थे। हादसे में सभी की मौत हो गई। विमान में 5 भारतीय भी सवार थे। यह हादसा रविवार को हुआ। जो विमान हादसे का शिकार हुआ वो यति एयरलाइंस का 9NANC ATR72 विमान था। विमान ने रविवार सुबह 10:33 पर काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। इसको 10:58 पर पोखरा में लैंड करना था, लेकिन लैंडिंग से कुछ मिनट पहले ही विमान पहाड़ी से टकरा गया और क्रैश हो गया। ये विमान कैसे क्रैश हुआ, इसकी सही वजह अब तक सामने नहीं आई है। काठमांडू एयरपोर्ट के अधिकारी शेरबाद ठाकुर ने बताया कि प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स में सारा डेटा होता है और इसी से विमान के क्रैश होने की वजह भी सामने आएगी। बहरहाल फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 ने बताया है कि जो विमान क्रैश हुआ वो 15 साल पुराना है। ऐसे में ये जानने की ज़रूरत है कि एक विमान की उम्र क्या होती है। जब किसी विमान को रिटायर कर दिया जाता है तो उसका क्या होता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA के मुताबिक बीते 35 साल में दुनिया भर से 16,000 से ज़्यादा विमानों को रिटायर यानी डिकमिशन किया गया है। हर साल लगभग 700 विमानों को डिकमिशन कर दिया जाता है। IATA का अनुमान है कि अगले 10 साल में 11,000 से ज़्यादा विमानों को रिटायर कर दिया जाएगा। IATA के मुताबिक एक कार्गो एयरक्राफ्ट की औसत उम्र 32 साल होती है, जबकि पैसेंजर एयरक्राफ्ट की 25 साल रहती है। यानी कार्गो एयरक्राफ्ट को 32 साल और पैसेंजर एयरक्राफ्ट को 25 साल के बाद डिकमिशन कर देना चाहिए। हालांकि हर विमान की रिटायरमेंट की उम्र अलग अलग होती है। जैसे बोइंग के 747 विमान को लगभग 27 साल बाद रिटायरमेंट कर दिया जाता है। वहीं लॉकहीड के ट्राई स्टार विमान को औसतन 24 साल में रिटायरमेंट कर दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद इन विमानों का क्या होता है। IATA का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद भी विमानों का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक विमान में 3.5 लाख से ज़्यादा पुर्जे होते हैं और इनका इस्तेमाल दूसरे विमानों में किया जा सकता है। IATA का कहना है कि अगर सही समय पर और सही तरीके से किसी विमान को रिटायरमेंट किया जाता है तो उसके पुर्जों को रिसाइकिल करना आसान है और उसकी सही कीमत भी मिल सकती है। एरिजोना में दुनिया का सबसे बड़ा स्टोरेज हाउस बना है। ये स्टोरेज हाउस 2600 एकड़ में फैला है। यहाँ अमेरिकी सरकार के 4600 से ज़्यादा रिटायर एयरक्राफ्ट खड़े हैं। अमेरिकी सरकार और सेना के विमानों में लगने वाले लगभग 80% स्पेयर पार्ट्स इसी स्टोरेज हाउस से भेजे जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब किसी रिटायरमेंट विमान के सारे जरूरी पार्ट्स निकाल दिए जाते हैं उसके बाद भी उसकी बॉडी को कबाड़ में बेचकर कमाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोइंग 747 की बॉडी $55,000 यानी करीब 45 लाख रुपए में बिकती है। तो चलिए
आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।